एक वीडियो जारी की गई है, ना तो ये अलकायदा ने जारी किया, ना तो आईएसआईएस ने जारी किया है, लेकिन दहला देने वाला वो वीडियो भारत के एक पॉलिटिकल पार्टी और उस पॉलिटिकल पार्टी के एक मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा की पार्टी बीजेपी असम ने जारी किया। उस वीडियो को देखिए, कितना खौफनाक ये वीडियो है। ये एक मुख्यमंत्री जो संवैधानिक पद पे बैठा हुआ है, वो ये वीडियो डालता है और कहता है हेडशॉट है। मतलब मुसलमानों की तरफ बंदूक उठा करके इन्हें हेडशॉट दिखता है। ठीक वैसे ही रूपांतरण नहीं है जैसे आईएसआईएस, जैसे अलकायदा, जैसे कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किसी को धमकाने का काम करता है, किसी से वसूली करने का काम करता है, ठीक वैसे ही बीजेपी असम ने, हेमंत विश्व शर्मा ने इस वीडियो को बनाया, इस वीडियो को डाला कि देखो किस तरीके से हम मुसलमानों को यहां मार रहे हैं, किस तरीके से मुसलमानों को आने वाले समय में मारेंगे। ठीक वैसे ही जैसे आईएसआईएस करता है, ठीक वैसे ही जैसे अलकायदा करता है, ठीक वैसे जैसे इन दिनों हमास के और इजराइल के साथ लड़ाई चल रही है उसमें देखने को मिला, ठीक वैसा ही भारत जो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहा जाता है, वहां से ये वीडियो निकल के आई है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग देखें कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विदेश में जाकर मुसलमानों का, सिखों का हाथ चूमने का काम करते हैं, विदेश की मस्जिदें उन्हें सुनहरी मस्जिद लगती है, और भारत के मुसलमान के साथ एक उनके मुख्यमंत्री उस पर चुप्पी साधे हुए हैं। अलकायदा से कम नहीं है ये वीडियो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कितना खौफनाक है ये। और आने वाले समय में महज एक चुनाव होना है, उस चुनाव में बहुसंख्यकों का वोट पाने के लिए किस हद तक एक नेता गिर सकता है, इससे आप समझिए। और इसके ऊपर ना तो प्रधानमंत्री की चुप्पी है, इसके मुंह खोल रहे हैं वो, इसके ऊपर ना तो गृह मंत्री कुछ बोल रहे हैं। सोचिए देश कहां आ चला है, कहां हम खड़े हैं। और सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना हेट स्पीच को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, पिछली सुनवाई आपको बता रहे हैं, स्वतः संज्ञान जो है वो पुलिस ले और जाकर एफआईआर करे। कितनी हेट स्पीच की एफआईआर जो है वो बीजेपी के इन नेताओं पे हुई अब तक? कितनी एफआईआर जो है हेमंत विश्व शर्मा पे अब तक हुई? ये रिपोर्ट है कि 75% जिस स्टेट में बीजेपी राज करती है, बीजेपी शासित जो राज्य है, वहां 75% हेट स्पीच बढ़ता है। लेकिन अब तो हेट स्पीच से मामला आगे निकल गया। अब तो तालिबान और आईएसआई जैसे धमकियां दी जा रही है मुसलमानों को। कहां देश आ चला, जरा सोचिए। सुप्रीम कोर्ट का फरमान आता है, सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाता है, लेकिन क्या वो धरातल पे फैसले लागू हो पा रहे हैं? क्या कोई कार्रवाई हेमंत विश्व शर्मा पे हो गई? पश्चिम बंगाल के 50 से ज्यादा आईपीएस ऑफिसरों ने सीजीआई से संज्ञान लेने की अपील की है, लेकिन क्या सीजीआई कोई कार्रवाई कर पाएंगे? क्या जमीन पे कोई कार्रवाई दिखेगी? क्या इस मुख्यमंत्री को, जो सबका साथ सबका विकास का वादा करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश जाते हैं, सिखों का हाथ चूमते हैं, मस्जिदों को सुनहरी मस्जिद बताते हैं, मस्जिद घूमते हैं वहां जाकर के, क्या यहां सुनिश्चित कर पाएंगे कि इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं ये ना हो? देखिए हेडलाइंस जरा आप देखिए, कहां देश चला है। इमरान प्रतापगिरी ने भी इस पर सवाल उठाया है। देखिए क्या है, बीजेपी असम पॉइंट ब्लैंक शॉट, सामने कौन है? मुसलमान है, दाढ़ी टोपी में है, टोपी में है और बंदूक उठाए हुए हैं। इमरान प्रतापगिरी ने इस पर क्या लिखा है, कांग्रेस भी इस पर अब खुल के बोल रही है। प्रिय प्रधानमंत्री जी, आपका दुलारा मुख्यमंत्री अपने चुनावी विज्ञापन में सीधे मुसलमानों के सीने पर जो गोली मार रहा है वो दरअसल संविधान की छाती पर मार रहा है। ऐसे ही एक गोली गोडसे ने महात्मा गांधी के सीने पर मारा था। अब भले ही ये वीडियो डिलीट कर दिया गया हो, लेकिन नरेंद्र मोदी जी, सवाल तो आपसे है कि आप ये सब तो देख ही रहे होंगे ना। तो ये तमाम चीजें, कल तक तो हेट स्पीच था, बयान देते थे कल तक ये कि मुसलमान जो है उसको परेशान करो, तंग करो, अगर कोई रिक्शा वाला 5 रुपए मांगे तो आप उसे 4 रुपए दो। कल तक तो बयान था। यह कहा जाता था कि फॉर्म 7 जो है वो मियाँ मुसलमान का वोट हटाने के लिए है। कल तक तो यह कहा जाता था कि मियाँ जो है वो बांग्लादेशी है। ये कल तक बयान थे इनके। अब देखिए बयान, और ये भी कहते थे कि जब तक मैं सीएम हूं, मियाँ मुसलमान जो है चैन से नहीं रह सकता है। और सुप्रीम कोर्ट के आपको हम दिखाना चाहते हैं हियरिंग, नफरती भाषणों पर स्वतः दर्ज हो एफआईआर, सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश। तो क्या अब तक कोई एफआईआर दर्ज हुआ? कोई एफआईआर अब तक दर्ज नहीं हुआ। देश कहां चला जरा देखिए। इनके ऊपर जो है, हालांकि एक खबर ये आ रही है, क्या है जरा देखिए। मियां वाले बयान को लेकर हेमंत पर दर्ज होंगे 100 एफआईआर। कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक नेता विभिन्न राज्यों में 100 से ज्यादा एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी कर रहे हैं। तो 100 से ज्यादा एफआईआर, 50 आईपीएस ऑफिसरों ने जाकर लेटर लिखा। देखिए इस सीएम के खिलाफ 40 से ज्यादा एक्स आईएएस डॉक्टर और लेखकों ने खोला मोर्चा, चीफ जस्टिस से की गुहार। तो क्या ये गुहार को चीफ जस्टिस सुनेंगे? क्या कोई कार्रवाई होगी?
कहाँ बयान दे रहे थे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, छूट मिला। छूट का नतीजा ये हुआ कि आज जिस तरह आतंकी संगठन वीडियो जारी करता है, उसी तरीके से हेमंत विश्व शर्मा जो है वीडियो जारी कर रहे हैं। देखिए, इनका पूरा मामला जो है, जमीयत उलमाए हिंद जो है वो याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी। जमीयत उलमाए हिंद ने इनको तत्काल जो है पद से गद्दारी के मामले में, ये तो गद्दारी तो है पद से, संवैधानिक पद पर बैठ करके ये तो गद्दारी है। शपथ आप लेते हैं सबको साथ लेके चलने का। देखिए क्या मामला था, सुप्रीम कोर्ट गई थी। जमीयत उलमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट से यह अपील की है कि वह संवैधानिक ओहदे पर बैठे लोगों की तकरीरों के लिए एक सख्त दिशा निर्देश तय करे, ताकि यह यकीन किया जा सके कि कोई भी इंसान संवैधानिक ओहदे की आड़ में सांप्रदायिक नफरत फैलाने, उकसाने में किसी समुदाय को बदनाम करने का हक न रखता हो। ऐसी संहिता इस सिद्धांत को मजबूत करेगी कि कोई भी शख्स संविधान और कानून के ऊपर नहीं है। तो जो संवैधानिक पद पर बैठते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की, और खास कर जो हेमंत विश्व शर्मा जो बयान दे रहे हैं इसको लेकर स्वतः संज्ञान सीजीआई ले और इस पर कार्रवाई करे। हालांकि सीजीआई ने क्या किया, जरा वो देखिए आप। यह याचिका जमीयत ने लगाई थी। सीजीआई ने हेट स्पीच के मामले में जो जमीयत के फैसले को सुरक्षित रखा, और फैसले को सुनाने से पहले जमीयत उलमा हिंद के सीनियर वकील MR रशीद और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड फारूक रशीद से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सुझाव मांगे हैं कि उनके मुताबिक देश में हेट स्पीच को रोकने के लिए कौन से प्रभावी और उपयोगी कदम जरूरी है। तो इन्होंने जो है, जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है, जमीयत के एक एडवोकेट है MR रशीद, उनसे जो है मांगा कि आप हमें एक सुझाव भी दें कि हम इस हेट स्पीच को रोकने के लिए क्या कर सके। हालांकि सुप्रीम कोर्ट तो आदेश देता है, लेकिन क्या वो ग्राउंड पे वो लागू हो पाता है? वो लागू नहीं हो पा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कई बार कहा कि गो टू पाकिस्तान जैसा बयान गरिमा को तोड़ता है, हमें ये इस बयान पे कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हेमंत विश्व शर्मा लगातार बयान दे रहे थे, और अब बयान तो दूर, अब देखिए जो है वीडियो जारी कर रहे हैं। ये सुनिए आप इस मामले पे जो है, ये जो 2 रुपए वाला ये जो बयान है, 5 रुपए की जगह 4 रुपए दो, उस पर असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आसाम का चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिस्व शर्मा, उनका नाम है। वो कहते हैं कि जो बंगाली बोलने वाले मुसलमान हैं, अगर कोई ऑटो चलाता है, 5 रुपए किराया हुआ तो किराया 5 रुपए मत दो, 4 रुपए दो। एक चीफ मिनिस्टर है जो भारत के आईन पर, जिसको बाबा साहेब अंबेडकर ने बनाया, खुलम खुला बोल रहा है कि जो मियां ऑटो में बैठेंगे उन 5 रुपए हुआ तो 4 रुपए दो। इनको अगर वोट डालना है मियां को, तो बांग्लादेश में जाकर वोट डालो। तरकारी की कीमत गुवाहाटी में बढ़ती है तो मियां जिम्मेदार है। आप बताइए, एक चीफ मिनिस्टर रहकर कोई इतना गिर सकता है कि हम इनको ऑटो का किराया नहीं देंगे? क्या किसी के पास 1 रुपए के 2 कॉइन है? यहां पर है? लाओ। ये 2 रुपए का कॉइन है, ये 2 रुपए का कॉइन है। हेमंत बिस्व शर्मा तेरे को चंदा दे तो ले ले में से 2 रुपए, तेरे को देता हूं, सदका देता हूं, निजामाबाद पे वार के पड़ा लेता तू। माने आप बताओ, एक चीफ मिनिस्टर रह के बोल रहा 5 रुपए है तो 4 रुपए दो, मैं तेरे को 2 रुपए तो ले ले। हाँ मेरे भाई, ये आपको दिख रहा है, मगर इसमें नफरत है एक मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर की, नफरत है। 5 रुपए हुआ तो 2 रुपए देंगे। अब यहां पर उसकी देखा देखी कर रहे हैं, छोटे हेमंत बिस्व शर्मा बनने जा रहे हैं कोई यहां पर। अगर आप बनने जाएंगे 2 रुपए का चंदा दूंगा मैं, आपको लेना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि आप बीजेपी का चीफ मिनिस्टर इस तरह की बात करके, मैं उनसे कहना चाह रहा हूं, आप आसाम की आवाम की तौहीन कर रहे हैं। ये निजामाबाद की सरजमीन है, यहां पर गयूर लोग और ईमानदार लोग रहते हैं। अगर आप बीजेपी को नहीं रोकेंगे
तो फिर ये छोटे हेमंत बिस्व शर्मा यहां पर पैदा हो जाएंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप सदवन गुजारिश है, जरा तेलुगु में बोलता हूं, కొంచెం కొంచెం आती, अगर गलती हुई तो माफ कर देना। నిజామాబాద్ యొక్క హిందువులు నా సోదరులు, నిజామాబాద్ యొక్క ముస్లిములు నా సోదరులు, అందరూ భారతీయులు నా సోదరులు, హిందూ ముస్లిం ఐక్యత జిందాబాద్, దేశం ప్రచారం చేయవాళ్ళు मुर्दाबाद। माने उर्दू में अगर अच्छा बोले तो निजामाबाद में हिंदू और मुसलमान भाई है, पूरे हिंदुस्तानी भारतीय है, हिंदू मुसलमान इत्तेहाद जिंदाबाद, और नफरत फैलाने वालों तुम्हारी फुला फुला की मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तो फिलहाल ये जो आतंकी वीडियो जारी किया गया है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं ताकि दुनिया को, देश को पता चल सके कि एक प्रधानमंत्री जो विदेशों में जाकर मुसलमानों का हाथ चूमता है, अब भारत में उनके ही एक मुख्यमंत्री, एक राज्य के सबसे बड़े पद पे बैठे वाले मुख्यमंत्री, एक संवैधानिक पद पे, वो इस तरह की वीडियो जिस तरह आतंकी डालते हैं वो डाले हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तक वीडियो तो अपने साथ बहुत बहुत धन्यवाद।